जब बात आती है अपनी वैल्यू बनाने की, ख्वाह वो कारोबारी लिहाज से हो, कोई मुश्तरका मंसूबा हो, कोई ब्रांड हो या खुद आपकी ज़ात हो, तो आपको ये बात याद रखनी है कि चैलेंज इस प्रोसेस का हिस्सा है। अक्सर और बेशतर लोग आसान रास्ते की तलाश करते हैं, गोया यही वो रास्ता है जिसमें वो सफ़र करना तरजीह देते हैं। सच तो ये है कि आसान रास्ता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जब तक आप तजुर्बात की भट्टी में नहीं जलते, आप कुंदन नहीं बन सकते। यानी जब तक मुश्किलात का सामना नहीं करते, आप कुछ भी नहीं सीखते। जब आपने मसाइल हल ना किए हों, तो आप मसाइल को हल करने की महारत हासिल नहीं कर सकते। रुकावटों से बचने के तरीके ढूंढने के बजाय ये देखिए कि ऐसी मुश्किलात कौन लोग पहले से ही झेल चुके हैं। दुनिया में लोग आपसे पहले भी तजुर्बात करके मुख्तलिफ हल निकाल चुके हैं और बहुत मुमकिन है कि आपकी मुश्किलात का हल पहले से मौजूद हो। जब भी आपको किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है, तो एक लम्हे को महसूस करें और छानबीन करें कि कहीं और किसी ने ऐन इसी किस्म के चैलेंज का मुकाबला किया हो और उन्होंने इसको हल करने का कोई रास्ता तलाश कर लिया हो। सबसे बेहतर चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने हुनर, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड मुताला कीजिए। दीगर लोगों के तजुर्बात को पढ़ें, उनकी गलतियों से सीखने की कोशिश करें और फिर जो कुछ आपने सीखा उसे अपनी अनोखी सूरत हाल पर लागू कीजिए। ये बात याद रखें कि कोई काम भी नामुमकिन नहीं। कहा जाता है कि इंसान के लिए पानी के अंदर सांस लेना मुमकिन नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्नॉर्कल पहना हुआ है और आपकी पीठ पर ऑक्सीजन टैंक भी लगा हुआ है, तो क्या होगा? और अगर आप सबमरीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा? आप जिस भी मसले का हल तलाश कर रहे हैं, वो किसी भी शक्ल में आपके सामने आ सकता है। इसके लिए अपना दिमाग खुला रखें और ये बात भी याद रखें कि दुनिया में चंद ही ऐसे टेक्निकल मसाइल हैं जिनका हल मुमकिन नहीं। लिहाजा अपने आप को मुतमईन कर लें कि 99.9% आपके मसले का हल मुमकिन है। यानी आपके मसले का हमेशा एक बेहतरीन हल मौजूद होता है जो कि आपको अभी तक नहीं मिला। आमतौर पर लोगों को जब भी मुश्किलात का सामना होता है तो वो फौरन स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। वो चीखों पुकार करने लगते हैं कि ये मसला हल नहीं हो सकता और बाकी टीम भी सर हिलाकर इसी किस्म के रिमार्क्स के साथ उनकी पैरवी करती है। इस तरह का रद्द-ए-अमल आपको और आपकी टीम को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता, बजाय इसके कि आप खुद से और अपनी माविन टीम से कहें कि हम इसका हल निकाल लेंगे और इस मुस्बत रवैये के साथ आप आगे बढ़ते जाएं और फिर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि अचानक ही आपको आपके मसले का हल मिलना शुरू हो गया। आप अपने मसाइल का हल अकेले नहीं तलाश कर सकते या फिर अंधेरे कमरे में बैठकर किसी किस्म का जवाब हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको लोगों से बातचीत करनी होगी। अपने आइडियाज़ शेयर करके ही हल निकाल सकते हैं। जब आप किसी चैलेंज का मुकाबला करते हैं तो अपने नेटवर्क को एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें। हर एक को अपने वक्त में अलग अलग चैलेंजेस का सामना होता है और दूसरे लोगों के तजुर्बात से सीखना सूदमंद साबित होता है। हर काम खुद करने की कोशिश ना करें। शाज़ो नादिर ये ज़रूरी है और काबिल बर्दार, लेकिन ये मौसर तरीका नहीं होता। जब भी कुछ गलत हो और हर कोई बस पर सीख पा हो जाए और दूसरे पर गुस्सा निकालने लगे, तो ऐसी सूरत में दूसरे भी जवाबी कार्रवाई इसी अंदाज में करते हैं, तो फिर बना बनाया काम बिगड़ जाता है। ये बात बहुत अहम है, खुसूसन जब आपको रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तो आपको ये एहसास होता है कि जो काम भी आप भरपूर तवानाई के साथ जिस रवैये को अपनाते हुए करते हैं, वही आपकी जानिब वापस लौट कर आता है।
اگر آپ کھلے دل سے مثبت انداز میں مسائل کو حل کرتے ہیں تو آپ کو جلد حل ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ تنگ نظر ہوتے ہیں تو آپ اچھی طرح اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں لوگ بھی آپ پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی حالت پر قابو پانا سیکھیں، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھیں، اس طرح آپ حتمی طور پر نتائج پر قابو پا لیں گے۔